अच्छा यहाँ पे देखो दिया है कि द वर्टिसेस ए का जो क्वेश्चन नंबर 6 ए का कोऑर्डिनेट क्या बेटा 4,6 है। अच्छा ठीक है 4,6 कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। और देखो और कोई जगह गलती तो नहीं हुई। तो 4 का ए का कोऑर्डिनेट 4,6 गुड। और बी का कोऑर्डिनेट 1,5 बहुत बढ़िया। पहले बता दिया था नहीं तो गलत होता। सी का कोऑर्डिनेट दैट इज 7,2 गुड। तो अभी AD अपॉन AB इक्वल्स टू 1/4 तो AD तो यहाँ पे होगी 1 2 3 4 ऐसे AD और यहाँ पे कौन सा AE ऐसे पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस इसका कौन सा ही अभी देखो AD रेशियो AB कितना दिया 1/4 AD और AB का रेशियो कितना दिया 1/4 तो अभी देखो ये वाला 1 है और पूरे वाला 4 है तो इसके साथ इसका रेशियो कितना होगा 3 होगा। कैसे करके होगा देखो AD अपन BD AD इतना है AB कौन सा है AB इक्वल्स टू AD प्लस BD 1/4 तो 4AD इक्वल्स टू AD प्लस BD तो 3AD इक्वल्स टू BD therefore AD upon BD equals to 1/3 ठीक है बेटा ये बात क्लियर हुआ। इसके साथ इसका रेशियो कितना 1/3 आया इसमें भी कितना आएगा 1/3 आएगा। इज इट क्लियर ओके ठीक है। अभी डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। डी का कोऑर्डिनेट होगा तो इसमें क्या होगा बेटा इसको m1 बोल दिया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन थोड़ा इधर लिख दो डी का कोऑर्डिनेट लिख दो इसको m1 बोला 1 के साथ इसका इंटू होगा 1 into 1 प्लस 3 into 4 नीचे कितना होगा 1 plus 3 कॉमा 1 into 5 plus 3 into 6 डिवाइड बाय 1 plus 3 तो कितना हुआ 1 3 12 13 13/4 13/4 1 और 12 13/4 ये 5 और 18 23/4 क्लियर बेटा डी का कोऑर्डिनेट आ गया डी का कोऑर्डिनेट समझ में आया बेटा ओके और बताओ m1 x2 वाला अच्छा तो डी के बाद ई का कोऑर्डिनेट इसके साथ इसका इंटू होगा 1 into 7 प्लस 3 into 4 दूसरा 1 into 2 3 into 6 3 into 6 नीचे 1 plus 3 तो 7 है और 12 है 19/4
18/4 और 18 20/4 दैट इज 5। बेटा ये क्लियर हुआ ई का कोऑर्डिनेट? बेटा ई का कोऑर्डिनेट क्लियर? यस, ई का कोऑर्डिनेट भी आया। क्या बोला? एरिया, एरिया फाइंड करना है। कैलकुलेट एरिया ऑफ एडी और ट्रायंगल ADE। x1 equals to AD 4, y1 equals to 6, x2 equals to d का जो कोऑर्डिनेट है AD बोला था 13/4, y2 का वैल्यूज 23/4, इधर लिख देता हूं बेटा। x3 का वैल्यू, e का कोऑर्डिनेट x3 19/4, y3 दैट इज 5। अभी एरिया जो है हाफ x1 y2 minus y3 x2 2 3 1 3 1 2 हाफ x1 के वैल्यूज 4, y2 का वैल्यू 23/4, y3 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यूज 13/4, y3 का वैल्यू 5, y1 का वैल्यू 6, x3 का वैल्यू 19/4, y1 के वैल्यू 6, y2 का वैल्यूज 23/4। बेटे बात क्लियर हुआ? कैसी समझ में बेटा? अभी इसके वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हाफ है 4 इंटू, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा, बाकी तो कुछ नहीं। 4 है तो 4 5 20, 23 से 20 चला गया तो 3, 15 13/4 -1 था तो यहाँ पे माइनस लिख दिया, 19/4 और 4 से 24 तो 1/4। अच्छा ये जो है ना सब में 4 है तो आसान हो जाएंगे, एलसीएम लेना। 12/4 कर देते हैं, ये वाला -13/4 और प्लस 19/16 है। 19/16, 19/4 भी थी। ये कितना हो जाएगा? हाफ 16 कर लो, 48 13 प्लस 19, तो तुम्हारा आ जा रहा है कि देखो बेटा 16 है तो 19 54 आपको हाँ 52, हाँ बेटा सही। तो आ गया डायरेक्ट, होगा -4, ये वाला हो जाएंगे तुम्हारा -4 दैट इज 15/32। हाँ बेटा ठीक है, इसका आंसर आ जाएंगे 15/32। एक क्लियर हो बेटा? इज इट क्लियर?
उसमें देखना बेटा वहां पे 52 लिखना चाहिए। अच्छा ठीक है, सबको आ गया। नेक्स्ट अभी दूसरा में लिखते हैं एबीसी का एरिया भी। और एबीसी एक x1 equals to 4, y1 equals to 6, x2 equals to 1, y2 equals to 5, x3 equals to 7, y3 equals to 2। y3 का वैल्यू कितना हुआ 2। एरिया एबीसी हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y2 2 3 1 3 1 2, that is half x1 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यूज that is 5, y3 का वैल्यूज that is 2, x2 का वैल्यूज 1, y3 का वैल्यूज 2, y1 के वैल्यूज that is 6, 2 3 1, y3 that is 2, x3 is 7, y1 6, y2 5, ये 12 आया, ये -4 आया, और ये 7 आ गया। 7 19 37, उसका कितना? अच्छा यहाँ तक क्लियर बेटा? यस और नो? This will be 15 by 2, this will be 15 by 2, ठीक है। और एक चीज देखो, जो एरिया वाला था, ये जो दोनों का एरिया दिया था, एक क्या था 4 और एक क्या था 1, है ना, 1:4 में। 1:4 में होगा तो एरिया का रेशियो कितना होगा? ये जो ए बी सी डी और ई, ये हो जाएगा ए बी डी अपॉन ए बी सी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 1/4 का होल स्क्वायर, दैट मींस 1/60। ये कौन सा थ्योरम में हम लोग पहले थ्योरम में पढ़े थे? थ्योरम कौन सा बेटा? ये जो बुक में कौन सा दैट इज लिखा था? दैट इज जो है 6.6। तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखते हैं। पूछा क्या था? कैलकुलेट द एरिया, एरिया कौन सा? एडी एंड कंपेयर विद एबीसी। एरिया एडी अपॉन एरिया एबीसी, तुम लोग को पता है ना एडी का एरिया कितना था? 15 कितना है बेटा? 15/2 नहीं आया था, 15/2 आया था, एक बार चेक कर। 15/32 है, और इसका हुआ था 1/15/2। तो कितना होगा? 15/32 2/15, इसमें भी आया 1/60। तो एरिया एडी अपॉन एरिया एबीसी, देयरफॉर रेशियो कितना है?
1:60 और यहाँ पे भी क्या होता है 1:60 होता है। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया? किसने पूछा था? मानसी, मानसी क्लियर हो गया? मानसी, अच्छा। आर्यन किधर डाउट हुआ बेटा? इसका एरिया आ गया 15/32, इसका एरिया आया 15/2। अभी क्या पूछा? कंपेयर करने के लिए दोनों में, कंपेयर मतलब रेशियो निकाल दिया, कितना आया 1:16 आया, बिकॉज इसे काट के 1/16, इसका 1 होगा तो इसका कितना होगा 16 होगा, दैट इज द रेशियो। ये देखो बोला, क्वेश्चन का पेपर देखते हैं। बॉडी से उसके बाद बोला एडी अपॉन एबी, ये 1/4 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ एडी, एडी फाइंड किया, एडी का एरिया हम लोग का 15/32 आया, और उसके साथ कंपेयर एबीसी, एबीसी का एरिया हम लोग फाइंड किया, एबीसी का एरिया आया था तुम्हारा 2/15, एबीसी का एरिया आया था 2/15, तो दोनों को कंपेयर करो। ये देखो यहाँ आया था एबीसी का एरिया 15/2, तो दोनों के एरिया कंपेयर करोगे तो कितना हुआ 1:16। और थ्योरम जो 6.6 होती है, बोलता है कि सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर के साथ, स्क्वायर के बराबर होता है। इसका 1 है, इसका 4 है, तो 1:4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आ रहा है 1/16। ठीक है आर्यन, क्लियर? आर्यन, अच्छा आ गया, ठीक है, तो क्लोज करते हैं।